वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने HEC की साइट पे जाके अपनी डिग्रीज़ को टेस्ट करवाना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप मेरी ये वीडियो देखें उसके फ़ौरन बाद आप अप्लाई कर दें, क्योंकि HEC आजकल 2 मंथ्स ले रही है डिग्री को टेस्ट करने के लिए। और अगर आपने फॉर्म को गलत फिल कर दिया और गलत अप्लाई कर दिया, हो सकता है कि तकरीबन वो 1 माह लेते हैं आपकी वेरिफिकेशन करने में। और हो सकता है कि 1 माह जब वो वेरिफिकेशन करें तो वो आपको बाद में 20 दिन के बाद बता दें कि जी आपके डॉक्यूमेंट ये वाले मिसिंग है, और आप फिर दोबारा वो 20 दिन लेंगे या 1 माह लेंगे। इस तरह आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप पहले मेरी इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, फिर उसको देखने के बाद फिर आप अप्लाई करें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अभी हम चलते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, उसका तरीका क्या है। और आपको अप्लाई, मेरे ख्याल में जब आपने अप्लाई करना है तो आपको अर्जेंट अप्लाई करना चाहिए, इसलिए कि अहम डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं तो इतना TCS वगैरह पे नहीं करता, रिलाई नहीं करता, इसलिए आपको खुद ही जाना चाहिए। अगर आप लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में, तो आपको खुद जाना चाहिए, कराची में। लेकिन अगर आप हैं किसी दूसरे शहर में हैं तो फिर आप TCS के ज़रिए आपको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उन्होंने आपको, जब आप वेरीफाई के वक्त आपने दिए हैं, वो आपने टोटल उनको वही वाले डॉक्यूमेंट्स लाजमी भेजने हैं जो उन्होंने वहाँ पे शराइत रखी हुई हैं, उस तरह आपने उनको हर चीज़ आपने उनको भेजनी है। अभी हम चलते हैं कि किस तरह आपने अप्लाई करना है, उसका तरीक़ाकार क्या है। आएँ अब इस साइट को ओपन करते हैं। पहले आपने HEC की साइट पे चले जाना है। आप सिंपल HEC लिखेंगे, मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो पेज ओपन हो गया, HEC का भी एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो पेज ओपन होगा, आपने यहाँ पे डिग्री टेस्टेशन के ऊपर चले जाना है। डिग्री टेस्टेशन के ऊपर जाने के बाद एक और पेज ओपन होगा, जो उनका पोर्टल है, जहाँ से आपने अप्लाई करना होता है। आप नीचे आ जाएं, यहाँ से जर्नल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाएं। जर्नल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, जहाँ पे लिखा हुआ है eservices.hec.gov.pk। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन हो जाएगा। जहाँ जो इनकी सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन, अगर आप न्यू हैं तो आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। उनको सारा अपना बायोडाटा सारा कुछ प्रोवाइड करना है, जैसे अपना नाम शाम, जैसे आप एक गूगल का अकाउंट बनाते हैं, सेम वही प्रोसीजर है कि आपने उनको सारा अपनी बायोडाटा आपको प्रोवाइड आपने करना है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, इसलिए कि मैंने ऑलरेडी डिग्रीज़ भी टेस्ट करवा ली हुई हैं, इसलिए मुझे सारा प्रोसीजर पता है। मैं आपको डिग्रीज़ की लास्ट में स्टैम्प भी दिखा दूँगा, और वैसे आपको दिखा दूंगा। चलें, वैसे कोई ज़रूरी तो नहीं है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसलिए कि काफ़ी स्टूडेंट जो हैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। आजकल रश काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको फ़ौरन अप्लाई करना चाहिए जैसे ही आप मेरी इस वीडियो को देखें। अभी टाइम काफ़ी ले रहा है, ये देखें इसने अभी इतना इसने ज़्यादा टाइम ले लिया है, और मेरे ख्याल में नेट भी स्लो है इस वजह से भी। जैसे ही आप मेरी पूरी वीडियो देख लें, उसके फ़ौरन बाद आप अप्लाई करें, इसलिए कि इसके अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करें। पेमेंट तो आपने 1 माह बाद करनी है, जब उन्होंने आपका वेरीफाई करके ओके कर दिया। इसलिए अप्लाई लाजमी कर दें, ताकि आपको वेरीफाई करके वो भेज दें, फिर आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करवा के आप चले जाएंगे। ये देखें, मैंने जो फिल किया था, मैंने वैसे ही पहले किया था, फिर मैंने खुद ही रिजेक्ट कर दिया अगले दिन। फिर उसके बाद मैंने जब अप्लाई किया, फिर मैंने 18 को ही अप्लाई उसी दिन कर दिया था, लेकिन 29 को उन्होंने मेरा अप्रूव करके मुझे भेजा था। 29 मतलब है कि 10वें महीने मैंने किया था, तो 11वें महीने में उन्होंने मुझे 2023 को उन्होंने 29 को मुझे उन्होंने रिप्लाई किया था। ये देख लें अप्रूव, ये कितना टाइम उन्होंने लिया है मेरा। तो इस हिसाब से आप देख लें, मैंने ये भी 18 को, इसी दिन मैंने फिर 18 को दोबारा भी अप्लाई कर दिया था। आइए हम चलते हैं कि आपने इसके अंदर इसका फॉर्म शाम कैसे फिल करना है। यहाँ पे आपने चले जाना है, आपने यहाँ पे डिग्री टेस्टेशन के ऊपर क्लिक करना है। ये मुझे अभी बता रहा है यू हैव ऑलरेडी सेव्ड एप्लीकेशन, प्लीज़ ओपन द एप्लीकेशन फॉर्म डैश फ्रॉम डैशबोर्ड। एक्चुअली मैं पहले भी इस पर कर रहा था वीडियो बनाने से पहले, तो उसने मुझे कहा आपने ऑलरेडी इसके ऊपर किया था, तो अभी मैं उसी को खोल लेता हूँ। लेकिन जब आपने जाना है तो आपने यहाँ पे डिग्री टेस्टेशन के ऊपर सबसे पहले जाना है।
अपना फॉर्म क्रिएट करने के बाद, ओपन करने के बाद सारा, जब आपका फॉर्म ओपन क्रिएट आपने कर लिया, फॉर्म क्रिएट करने के बाद फिर आपने डिग्री टेस्टेशन के ऊपर जाना है। डिग्री टेस्टेशन के ऊपर जाएंगे, इस तरह ही फिर आपका यहाँ पे एक फॉर्म सा हो जाएगा जैसे ये है ना। लेकिन मैं अब यहीं से ओपन कर रहा हूँ इसलिए कि मेरा ऑलरेडी ओपन हुआ है। ये मैं डैशबोर्ड से इसको ओपन कर रहा हूँ। ये देखें, मैंने इसको एडिट से ओपन किया। तो इस तरह करके जब आप यहाँ से करेंगे तो फिर भी आपके पास इसी तरह का एक पेज होगा, ओपन होगा। अभी मैंने यहाँ से जाके इसको कन्फर्म पे ऊपर कर दिया। कन्फर्म पे करने के बाद प्रोसीड पे ऊपर क्लिक कर दिया। प्रोसीड के ऊपर जाने के बाद ये मेरी जो मैंने उनको अपना फॉर्म जब फिल किया था, उनको डेटा दिया था, वो सारा इसके ऊपर लिखा हुआ है। अभी मैं नेक्स्ट के ऊपर चला जाता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद ये नीचे वो मेरा सारा डेटा आ गया है जो है, लेकिन इसको मैंने नहीं, मैं तो एक नए पे करना है। लेकिन आपके पास होगा फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आपके पास यही पेज आएगा कि ऐड डिटेल ऑफ डिग्री। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ़र्ज़ किया आपने यहाँ पे ऐड करना है अपना 16 ईयर्स डिग्री। आपने यहाँ पे 16 ईयर्स को कर दें। फ़र्ज़ किया अगर आपने 16 ईयर वाला नहीं किया हुआ, आपने मास्टर की डिग्री को करवाना है या आपने दोनों को करवाना है। पहले आप 16 वाले को कर दें, फिर बाद में आप मास्टर वाले को कर दें। फ़िलहाल हम 16 वाले को पहले करते हैं। इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप आपने सारी डिग्रीज अपनी टेस्ट करवानी है। इसके ऊपर हम स्टार्टिंग डेट लिख दें, कब आपने डिग्री को स्टार्ट किया था। फ़र्ज़ किया यहाँ से हम एक डमी सी डेट ले लेते हैं कि आपने स्टार्ट की थी अब, और इस महीने को और इस तारीख़ को, और आपकी जो कंप्लीट हो गई थी वो फ़र्ज़ किया नवंबर, ये कंप्लीट हो गई थी। ये आपका नाम है जो भी है। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका कंट्री पूछेगा, जिस कंट्री से आपने किया है। तो ये आपने डिग्री ली है तो आप उसके ऊपर पाकिस्तान कर दें। तो ये फिर आपसे इंस्टीट्यूट पूछेगा। इंस्टीट्यूट जब आप यहाँ से टाइप करेंगे नीचे खुद ही वो उसकी ऑप्शन दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। यहाँ पे आप उसने इसका टाइटल ढूंढ लें, किस ब्रांच के अंदर, किस प्रोग्राम के अंदर आपने, जैसे आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर किया है तो कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट कर लें। यहाँ से फिर वो आपने यहाँ से टिक करके अपना सेलेक्ट कर लें या टाइप करके कर लें। यहाँ से आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम नीचे खुद ब खुद ही आ जाएगा। यहाँ से आप अपना कैंपस भी ऐसे करेंगे तो कैंपस भी आ जाएगा। यहाँ से आप डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को अपने को सिलेक्ट कर लें, मेन डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद यहाँ से आके अपना आपने रेगुलर कर लें। रेगुलर करने के बाद यहाँ से आके आप मॉर्निंग कर लें। एरिया सर्च है वो रहने दें अगर रहना है। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर और वो लिख देना है जो भी आपका रोल नंबर है। मैं फ़िलहाल ये ज़रा डमी सा लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं इसको ऐड कर दूँगा, ऐड एजुकेशन। ऐड एजुकेशन हो गया। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एजुकेशन एडिड सक्सेसफुली। ओके, अभी मैं ऐड डिटेल डिग्री कर लेता हूँ। ऐड डिटेल ऑफ डिग्री, एक और डिग्री को कर लेता हूँ। फ़र्ज़ किया यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे जाके अब मैंने फ़र्ज़ किया ये कर लिया है मास्टर, मास्टर 16 ईयर। यहाँ से जाके फिर मैं इसकी डेट कर लेता हूँ, इसकी डेट कर लूँगा। इसको कंप्लीट कब किया है उसकी भी डेट कर लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद मैंने किस कंट्री से किया है, पाकिस्तान। सिटी नो सॉरी, डिग्री और जो यूनिवर्सिटी थी वो मेरी, वो भी मैं पंजाब ही कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। प्रोग्राम जो है वो मैं इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंप्यूटर साइंस ही कर लेता हूँ। जैसे ही मैं
कंप्यूटर को करूँगा ये खुद ही दे देगा। ये देखें मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, ये खुद ही मुझे इसका सिलेक्ट कर देगा जी। मेन कैंपस था या कायद आज़म कैंपस था, ये मैंने इसका कर देता हूँ अल्लामा इकबाल वाला कैंपस। और उसके बाद पंजाब ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तो खुद ही वहाँ से वो सिलेक्ट किस लिए, खुद ही इसको सिस्टम के अंदर उसने खुद ही दिया हुआ है कि ये वाले डिपार्टमेंट में ये चीज़ होती है, तो इसलिए आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रिसर्च वो रहने दें, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिख दें, डमी सा जो भी है अपना। अब आपने अपना एक्चुअल रोल नंबर लिखना है, ये ज़हन में रखें, ये ना इस तरह। अच्छा, ये आपने फिर ऐड एजुकेशन, ये देखें मेरी 2 एजुकेशन जो हैं वो ऐड हो गई हैं। अभी हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद मैंने 2 नई जो एजुकेशन ऐड की हैं वो देखें वो आ गया है, ये एक आ गई है और एक ये आ गई है। अब मैं इसको भी टिक कर लेता हूँ और इसको भी टिक कर लेता हूँ, इसलिए कि मैंने इन 2 को अब टेस्ट करवाना है। फ़र्ज़ किया अगर मैं नहीं, इसको आप रहने दें। प्लीज़ सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ़ डिग्री इज टेस्टेड बिफोर, नहीं इसको आप रहने दें, इसलिए कि आपकी डिग्री आप तो पहली दफ़ा करवा रहे हैं। अच्छा, नीचे आने के बाद आपने यहाँ से आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद ये पूछ रहा है, ये जो आपको डिटेल दिखा रहा है कि आपने या ये जो डिग्री है ये आपकी हैं, ये जो ऑल आपने टेस्ट करवानी है, ये सारी आपकी जो डिग्री हैं ये आपकी हैं। आप ठीक है, आप इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है जो आपने डिग्री टेस्ट करवानी है, ये उसने मुझे डिग्रीज बताया हुआ है। ये देखें, ये जो पहली डिग्री उसने मुझे बताया हुआ है वो है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो मैंने कहा था। डिटेल ऑफ डिग्री ऑलरेडी टेस्टेड, नो, अगर आपने ज़रा पहली दफ़े ही करवानी है तो यहाँ पे आप लिख दें डिग्री, लिख दें डिग्री की फ़ोटोकॉपी एक है, आप एक सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्ट है आपकी, वो भी आपकी एक है तो एक लिख दें। अगर 2 पेज हैं तो 2 पेज कर दें। कई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो 2 पेज के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट देती हैं, तो आप इसको 2 कर दें। अगर 1 पेज के ऊपर है तो आप उसको 1 पेज कर दें। और आपने ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है, इसको आप रहने दें। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट वो जो जिन्होंने कोई बाहर से बैचलर वगैरह किया हुआ है और वो पाकिस्तान आके HEC से टेस्ट करवाते हैं, वो फिर यहाँ पे इसको लिखते हैं। वो HEC से वो अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेते हैं। तो जब उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी कहती है जी आप इसको टेस्ट करवाएं, या उन्होंने कोई इधर एडमिशन लेना है, आपने तो बैचलर बाहर से किया हुआ है, पहले वो HEC से लेके फिर HEC से टेस्ट भी करवाते हैं, तो वो यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन आपने तो पाकिस्तान से किया हुआ है तो आपने यहाँ पे दोनों को एक एक कर देना है। और ट्रांसक्रिप्ट अगर आपके पास है 2 कर देनी है। यहाँ पे फ़ोटोकॉपी है, फ़ोटोकॉपी आपने 1 कर देनी है। यहाँ पे भी आप 1 कर दें। फ़ोटोकॉपी आपको ज़्यादा करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस 1 कर लें। इसलिए कई दफ़ा आजकल जैसे नॉर्वे के अंदर और फिनलैंड के अंदर और जर्मनी की भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे कहती हैं कि हमें फ़ोटोकॉपी जो है वो फ़ोटोकॉपी भी आपकी टेस्ट होनी चाहिए। और एम्बेसी भी कई दफ़ा ये डिमांड कर देती है। लेकिन आपने फ़ोटोकॉपी उसी सूरत में देनी है अगर उन्होंने मांगी आपसे, वरना आप अपने पास सेव रखें, कभी ना कभी आपके काम आ ही जाएगी। से नॉर्मली वो फ़ोटोकॉपी नहीं मांगते, वो कहते हैं जो डिग्री जो है वो टेस्ट हुई उसकी फ़ोटोकॉपी करके दे दें। लेकिन कई दफ़ा वो कहते हैं जी फ़ोटोकॉपी भी ओरिजिनली टेस्ट हुई हो, वो जो, तो वो हमें चाहिए। वो इस तरह है कि जब आप वहाँ जाते हैं उस कंट्री में एडमिशन लेके, तो उस वक्त वो कहते हैं कि हमें टेस्ट की हुई दें, तो आपके पास वो वाली एक टेस्ट हुई अगर होगी पाकिस्तान से करवाई हुई तो आप उनको दे देंगे, वरना आपको बड़ा मसला आएगा। वहाँ से एम्बेसी में जाएंगे, वहाँ से अप्लाई करेंगे, या ये वो बड़ा एक लंबा सिलसिला हो जाएगा। इसलिए एक एक इसकी करवा लें, फ़ायदा होता है। उसे नॉर्मली चाहिए नहीं, लेकिन एमरजेंसी के तौर पे आप इसको करवा लें, अच्छा होगा। जैसे अब इसने मुझे इसकी डिटेल बता दी है कि इतने पैसे हैं इसके, ये 3400 इसके हैं। अगर मैं इसको करता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ, फ़र्ज़ किया इसको 0 कर दिया और इसको भी 0 कर दिया, तो इनके 1000 हैं, दोनों के 1 और 1।
अगर ट्रांसक्रिप्ट में अगर मैं 2 कर दूंगा तो 3000, 2000 इसका ऐड हो जाएगा, 2 इसका। और इसके अंदर अगर मैं करूँगा तो इसका 700 इसका ऐड हो गया और 700 इसका ऐड हो गया। अभी मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसने मुझे मेरी जो दूसरी डिग्री थी मास्टर की उसका बता दिया। मैंने 2 ऐड की थी तो इसने 2 का मुझे बता दिया। अभी मैंने यहाँ पे नो करता हूँ कि मैंने नहीं पहले नहीं टेस्ट करवाई। यहाँ पे आके मैं इसको भी 1 कर देता हूँ, इसको भी 1 कर देता हूँ, इसलिए कि ट्रांसक्रिप्ट मेरी एक ही है। इनकी फ़ोटोकॉपी भी मैं एक ही कर देता हूँ और इसकी भी फ़ोटोकॉपी मैं एक ही कर देता हूँ। और फिर मैं इसके भी बता रहा 3400 है। फिर अब मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है मोड ऑफ़ क्या है, मोड ऑफ़ टेस्टेशन आप क्या है, आप अर्जेंट लेना चाह रहे हैं या कोरियर। अगर आप तो लाहौर के अंदर हैं, कराची के अंदर हैं, फिर तो आप लाजमी है कि आप इसको अर्जेंट कर लें। अर्जेंट करवाने पे आपसे 3,000 वो एक्स्ट्रा लेंगे। लेकिन ये है कि आपकी ज़रा सेफ्टी मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आप खुद जाएंगे तो आपको तसल्ली होगी कि मेरी, और आपको कोई मिसिंग भी डॉक्यूमेंट्स हुआ तो आप वो भी आप ले उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे होगा नहीं इस तरह का, लेकिन अगर आप दूर हैं किसी शहर फिर तो आपने कोरियर से ही करवाना चाहिए, आपको कोरियर से करवा लें। तो फ़िलहाल मैं इसको अर्जेंट के ऊपर करता हूँ। अर्जेंट के ऊपर मैं करूँगा तो मुझसे पूछ रहा है सेंटर कौन से हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, तो मैं इसको लाहौर का कर देता हूँ। लाहौर का करने के बाद मुझसे ये पूछता है डिटेल ऑफ डिग्री ऑलरेडी टेस्टेड, मैं कह रहा हूँ नो। उसके बाद ये सारी इसकी डिटेल दे रहा है, ठीक है। करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट पे कर देता हूँ। नेक्स्ट पे करने के बाद ये देखें अभी इसने मुझे मेरा फ्रंट और बैक जो CNIC है मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर अटैच किया हुआ है, इसलिए कि मैंने ऑलरेडी अपनी डिग्री जो थी वो टेस्ट करवा ली थी। ये मुझे वो इसकी वो डिटेल दे रहा है कि जो मैंने अभी टेस्ट करवानी है। मैंने कॉपी जो है वो 16 जो वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस ये है, ये है, ये है, मैंने अटैच करवानी है, टेस्ट करवानी है। यहाँ पे मुझे कह रहा है कि वो अपलोड व्यू डिटेल एंड डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक करके वो कह रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करो इसके ऊपर। वो वहाँ से मैंने जाके इसके ऊपर अटैच करने हैं। तो फ़िलहाल मैं वो नहीं कर रहा इसलिए कि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस तरह वहाँ के जाके इसको अटैच करके फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे जब आप जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद आपने आपका वो इनको वो सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद इनको आपकी ये चले जाएगा डिग्री डॉक्यूमेंट। जैसे देखे ना, पहले पहला स्टेप किया, फिर उसके बाद मैंने दूसरा स्टेप किया, फिर अब तीसरा मैंने अटेस्टेशन डिटेल, फिर दूसरा मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए। डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद वेरीफाई डिटेल, वेरीफाई डिटेल वो मुझे एक वेरीफाई इस तरह करके दे देगा कि मेरी डिटेल ये वो सारी आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। जब मैं अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूंगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके फिर मैंने सिंपल उनका फिर बस वेट करना है।